हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2 दिन तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। और होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया, तो वहीं रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच में बहुत टेंशन बनी हुई है। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और रंग वाली होली के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा? इस बार 13 मार्च दिन गुरुवार के दिन होली का दहन किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण, क्योंकि चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार की रात को प्राप्त होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और अगले दिन यानी 14 मार्च के दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और रंग वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 14 मार्च को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए इस दिन केवल स्नान दान होगा और 13 मार्च गुरुवार को भद्रा काल सुबह 10:30 बजे से रात को 11:26 तक रहेगी। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में पूजा पाठ या होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी और होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात को 11:26 से 12:30 तक रहेगा। होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के व्रत के दिन सूर्य उदय सुबह 6:41 पर होगा और सूर्य अस्त शाम को 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। भद्रा शुरू होगी सुबह 10:35 से रात को 11:26 तक और वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस दिन के कुछ शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 मार्च गुरुवार के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा और सायंकाल पूजा शुभ मुहूर्त शाम को 6:28 से 7:41 पर रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:26 से 6:50 तक रहेगा। वहीं चंद्र उदय का समय शाम को 5:54 पर रहेगा। बहुत से लोग तो शाम को चंद्र उदय होने पर व्रत खोल लेते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा के समय शाम की पूजा करना या फिर व्रत खोलना बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, तो ऐसे में आप भद्रा काल की समाप्ति के बाद व्रत खोल सकते हैं। और जहां पर भी होलिका जलाई जाती है वहां पर पहले होलिका की पूजा सामग्री अर्पित की जाएगी। होलिका दहन से पहले जो भी बगुले या पताशे आदि आप अर्पित करते हैं, अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। वैसे तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो तो भद्रा लगने से पहले आप गुरुवार को सुबह सुबह ही होलिका की पूजा कर सकते हैं, फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को यानी कि रंग वाली होली के दिन, जिस दिन पूर्णिमा का स्नान दान रहेगा, उस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:32 पर रहेगी और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:59 पर रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। होलिका पूजन के समय सभी को एक एक लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, पताशे, गुलाल और नारियल से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त में होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यानी होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा की जाती है। जो होलिका रखी जाती है उसके चारों ओर कच्चे सूत को 5, 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है।
फिर लोटे का शुद्ध जल तथा अन्य पूजन की जो भी सामग्री होती है उन्हें एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। कुमकुम, अक्षत और पुष्प का पूजन में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग कर पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका पूजन के समय भगवान विष्णु या प्रहलाद भक्त का ध्यान कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ विशेष सामग्री की आहुति दी जाती है, जैसे कच्चे आम, नारियल, 7 तरह के धान्य यानी उड़द, गेहूं, मूंग, चना, जौ, चावल आदि। और इसके अलावा आप अबीर, गुलाल भी होलिका में अर्पित कर सकते हैं। यदि आप अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हो तो उनके नाम से लौंग का एक जोड़ा जलती हुई होलिका में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विरोधी शांत होते हैं और उनसे आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि होलिका दहन के ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण विदेशों में दिखाई देगा, भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए आप पूजा पाठ या कोई भी काम करना चाहते हो तो वह इस दिन आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, होलिका दहन के बाद होलिका दहन की जो राख होती है उसे अपने घर में लाकर जरूर रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, इससे बुरी नजर नहीं लगती है। श्रोताओं, यह थी मेरे द्वारा बतलाई गई छोटी सी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।